और चलिए खबरों को विस्तार से बात करते हैं। इटावा में भाजपा को झटका लगा है। भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए सुनील यादव। उपचुनाव में सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। शिवपाल यादव के साथ प्रचार करेंगे सुनील यादव। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। निकाय चुनाव के बीच जो तोड़फोड़, सेंधमारी, घर वापसी का दौर चल रहा है, उन सब बीच इटावा से बड़ी खबर है। भाजपा को झटका लगा है। भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं सुनील यादव। उपचुनाव में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और शिवपाल यादव के साथ अब सुनील यादव प्रचार करेंगे। भाजपा में चले गए थे उपचुनाव के समय, लेकिन एक बार फिर से उनकी सपा में वापसी शिवपाल यादव ने करवा ली। इटावा में भाजपा को झटका लगा है। भाजपा छोड़कर सपा में सुनील यादव शामिल हो गए हैं। उपचुनाव में उन्होंने सपा छोड़ दी थी, भाजपा में चले गए थे, लेकिन एक बार फिर से शिवपाल यादव के साथ वो मिलकर वापस सपा में आ गए हैं और अब वो शिवपाल यादव के साथ प्रचार में नजर आएंगे। सपा महासचिव शिवपाल यादव का भाजपा पर हमला आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अच्छी तरह से समझ चुका हूं, पता नहीं भाजपा में कौन से झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। भाजपा में सिर्फ नफरत है। भाजपा की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य को लेकर उन्होंने बयान दिया है। तो सियासी हमलों का दौर भी चल रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा को अच्छी तरह समझ चुका हूं, पता नहीं भाजपा में कौन झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। भाजपा की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य को लेकर शिवपाल यादव ने यह बयान दिया है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी मुखर है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी सेंधमारी प्लान कर रही है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा का सेंधमारी प्लान जारी है। लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा की सदस्यता दिलवाई। मुकेश भटनागर, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी मुकेश भटनागर भाजपा में शामिल हुए हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुज यादव भाजपा में शामिल हुए और मेरठ के बसपा नेता अंकित शर्मा ने भाजपा ज्वाइन की है। गोविंद भाटी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो लगातार सेंधमारी प्लान चल रहा है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सदस्यता दिलवा रहे हैं। तो दूसरे चरण के पहले भी ये जो सिलसिला है वो चल रहा है और देखिए तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भाजपा का पटका पहन रहे हैं। लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों में बसपा के मेरठ के कोऑर्डिनेटर गोविंद भाटी भी शामिल रहे। गोविंद भाटी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, वहां किसी की नहीं सुनी जाती और बीजेपी जिस तरह से राष्ट्र की बात करती है उसी से प्रभावित होकर वो बीजेपी में आए। निकाय चुनाव के दूसरे चरण पर फोकस किया है। दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ की जो नगर निगम की सीट है वहां पर भी 11 मई को वोट डाले जाएंगे और इसीलिए आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप बसपा छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए? बसपा में जो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता और कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है। मैंने जो बीजेपी की आचार विचार जो उनकी धारा है वो मैंने देखी, बहुत अच्छी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं बहुत अच्छी है। और जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो आतंकवाद ख़त्म करा है उसी के आधार पर हम लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया। लोग बसपा से आते हैं बीजेपी में वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाई रीति नीति बदल गई है, बहन जी अब मिशन से भटक गई हैं। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल सही बात है। बहन जी जो मिशन से भटक गई हैं और बहन जी ना किसी की बात सुनने को राजी हैं। आप तो उनके करीबी हैं, उनके गांव के रहने वाले हैं, आपकी बात नहीं सुन? बहन जी का कोई भी करीबी नहीं है। बहन जी कोई करीबी नहीं। वहाँ पार्टी में कोई सम्मान है ही नहीं, किसी का नहीं, किसी का सम्मान नहीं पार्टी। 2017 में बसपा मेरठ में जीती थी, आप लोग तब भी थे। और अगर इस बार बात करें बीजेपी ने फोकस किया है, वहाँ पर बीएसपी कह रही है कि हम जीतेंगे, उम्मीदवार भी ऐसा ही उतारा। 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए, तो क्या इसका फ़ायदा नहीं बीएसपी को नहीं मिलेगा? क्योंकि मोमडन्स जो ज़्यादा उतारे थे उसमें जो हिंदू राष्ट्र वाले जो हिंदू लोग थे वो बिल्कुल ही उन्होंने सोचा कि हम वोट देंगे नहीं, हम सिर्फ हिंदू को वोट देंगे, इसलिए बसपा में 2017 में आ गई। इस बार आपको लग रहा है नुकसान काफ़ी होगा। देखिए गोविंद भाटी बहुजन समाज पार्टी के मेरठ के कोऑर्डिनेटर हैं। ख़ास तौर से लंबे समय तक बसपा में रहे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वहाँ पर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नीतियाँ हैं उससे प्रभावित होकर आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ।
दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। भाजपा ने कानपुर में बूथ विजय अभियान छेड़ दिया है। भाजपा 2 दिन के अभियान के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश करेगी। कानपुर से संवाददाता रतीश त्रिवेदी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बूथ सम्मेलन कर रही है। 2 दिनी बूथ सम्मेलन में ये समझने की कोशिश होगी कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और क्या कमी रह गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के प्रकाश पाल यहाँ पर स्वयं मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी के नेता सुरेश अवस्थी यहाँ से मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है। चुनाव प्रबंधन के लिए जो निर्देश पार्टी की तरफ से दिए गए थे उनका कितना पालन हुआ और आगे किस चीज़ की कमी है उसमें उस खामी में सुधार किया जाए, उसकी यहाँ पर आर नगर विधानसभा में एक बैठक चल रही है और बूथ स्तर पर एक बैठक इस तरीके की आयोजित की गई है ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में। आज माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी कानपुर में हैं, कल भी रहेंगे। कल माननीय केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले दिनों ब्रजेश पाठक जी थे और 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किदवई नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद पूरा हम घर घर कैंपेन 7 से 9 तक हमारा विशेष 7-8 2 दिन में हम घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाना है और 11 तारीख को हर मतदाता से संपर्क करके हमको वोट डलवाना और भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विजय नगर निगम में और सभी वार्डों में दिलाने की। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वहीं कानपुर में अखिलेश डिंपल की चुनावी रैलियों को लेकर सपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा के बड़े नेताओं का 7, 8 और 9 मई को संभावित दौरे के बाद सपा के सभी नेता सक्रिय हो गए। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सपा के बड़े नेताओं का ये दौरा अहम बताया है। तब जी समाजवादी पार्टी अपने चुनावी प्रचार को धार देने जा रही है। हम लोग लगातार आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर रणनीति से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों ने ये मैसेज देने में सफल हुए हैं कि चुनाव समाजवादी पार्टी जीत सकती है। ये हमारे बड़े नेताओं की भी कृपा है कि उन्होंने भी अपने कार्यक्रम देना शुरू कर दिया है और समाजवादी पार्टी जो चुनावी जो कार्यक्रम का जो अंत करेगी वो बड़े नेताओं के कार्यक्रमों से ही करेगी। अखिलेश जी और डिंपल जी कब रोड शो करते या चुनावी जनसभा करते हुए दिखाई पड़ेंगे कानपुर? अब तो 4-5 दिन का चुनाव बचा है। आज हम लोग 5 तारीख को खड़े हैं तो दिन ही 4 हैं, तो इंतजार करिए। हमें लगता है 7, 8, 9 में सारे ही बड़े नेता कानपुर शहर में होंगे। समाजवादी पार्टी अपने चुनाव प्रचार को धार देने जा रही है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव आने वाले दिनों में कानपुर में सड़क पर रोड शो और जनसभा करते हुए दिखेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी दम ठोक रही है महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां पर सपा सांसद एसटी हसन का भाजपा पर सियासी हमला हुआ। उन्होंने कहा कि बजरंग बली के नाम पर सियासत करना गलत है। पहले श्री राम, अब बजरंग बली के नाम पर सियासत हो रही है। भाजपा को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजरंग दल वाले नफरत फैलाते हैं। बजरंग दल के चरित्र से हर कोई वाकिफ है। देखिए, भाजपा ने तो हमेशा धर्म का सहारा लेके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। पहले श्री रामचंद्र जी का सहारा लेते थे, आज भी ले रहे हैं। अब हनुमान जी का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जबकि सियासत में इतनी महान हस्तियों को नहीं लाना चाहिए। ये उनकी बेअदबी की बात है कि उनके नाम का सहारा लेके हम लोग अपने फायदे उठाएं। मतलब बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना गलत। जाहिर सी बात है, बजरंग दल का जो कैरेक्टर है सबको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं नफरतों की सियासत करते हैं। वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चाहे नमाज के मसला हो, चाहे अजान का मसला हो, चाहे मस्जिदों का मसला हो, चाहे मदरसों की बात हो। ये बजरंग दल क्यों सबसे ज़्यादा इसमें रिस्क लेते हैं, क्यों बीच में बोलते हैं, ये आखिर ये नफरतें क्यों फैलाते हैं? तो जबकि हनुमान जी का तो ये काम नहीं था। आप हनुमान जी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं बजरंग दल? उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत सीएम योगी ने लोगो, शुभंकर, एंथम और जर्सी को लॉन्च कर दिया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हो रहे इस समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में खेलों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यूपी के हर जिले में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, ये खेलो इंडिया गेम्स जो 25 मई से होने हैं, उसका जो थीम सॉन्ग है, जो उसकी जर्सी है, लोगो है,
उसे आज लॉन्च किया गया है लखनऊ में। तो सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे और जर्सी, लोगो, एंथम, शुभंकर ये लॉन्च किया गया है और 25 मई से लखनऊ में खिलाड़ियों का मेला लगेगा और प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा। प्रत्येक जनपद स्तर पर भी हमारे पास खिलाड़ियों की एक लंबी टीम खड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला हो या पुरुष, बालक हो या बालिकाएं, बड़े पैमाने पर इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा अनुराग सिंह ठाकुर जी को कि खेल मंत्रालय और युवा कल्याण मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद, क्योंकि खेल के प्रति और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनके मन में इस अभियान को गति देने का जो भाव था वह पिछले 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। भारती मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेल कूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।